मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सांगली वालों की आवाजों को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अरे जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? संजय काका को जिताना है या नहीं जिताना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। सभी लोग विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता आरपीआई के अध्यक्ष आठवले साहब, श्री सुरेश खाड़े जी, सदाशिव पाटिल जी, सुहास बाबर जी, राजेंद्र देशमुख जी, सुधीर दादा गाडगिल जी, निशिकांत पाटिल जी, गोपीचंद पडलकर जी, पृथ्वीराज देशमुख जी, श्री वैभव पाटिल जी, अमर सिंह देशमुख जी, संग्राम सिंह देशमुख जी, तानाजी पाटिल जी, श्री भगवत कराड़, हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, 7 दिन से आपके साथ है। भगवत जी ने मुझे कान में कह दिया कि अमित भाई, ये सीट मोदी जी की झोली में जाने वाली है। और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा राम राम, नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले अरे पहले 400 पार तो करो, 400 पार करो तब होगा ना। भाइयों बहनों, सिद्धनाथ विटा नगरी के रेवंत सिंह, सांगली के देवत गणराय, दोनों को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, महामानव अंबेडकर जी, हमारे जिन्होंने स्वराज का मंत्र दिया, लोकमान्य तिलक जी, और परम श्रद्धेय वीर सावरकर जी को मन से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं वसंत दादा पाटिल, श्री राजाराम बापू पाटिल और लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे जी को भी मन से याद करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, 2 फेज का चुनाव हो चुका है। सांगली वालों को परिणाम जानना है क्या? क्या है जानना है? देखो, 2 फेज में मोदी साहब सेंचुरी लगाकर बहुत आगे निकल गए। अब तीसरा फेज 400 पार करने की मजबूत नींव डालने का फेज है मित्रों, मजबूत नींव डालने का फेज है। और मैं आज यहां कहने आया हूं, मैंने संजय काका को सांगली के लिए मेरे साथ भी लड़ते हुए देखा है, मोदी जी के साथ भी लड़ते हुए देखा। संजय काका 10 साल में जो काम किए हैं, इसकी मैं बाद में बात करूंगा।
परंतु भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 2 खेमे पड़े हुए हैं। एक खेमा राम मंदिर के विरोध करने वाले का है और दूसरा खेमा मोदी जी का, एनडीए का राम मंदिर बनाने वाला है। भाई बताओ सांगली वालों, किसके साथ रहोगे? बताओ जरा। भाइयों बहनों, एक बाजू वोट फॉर जिहाद करने वाले लोग हैं, दूसरी बाजू वोट फॉर विकास करने वाले लोग। एक और अपने परिवार का कल्याण, बेटा बेटी का कल्याण करने वाले लोग हैं और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देश का कल्याण करने वाले लोग। एक और राहुल बाबा की चाइनीज गारंटी है और दूसरी ओर मोदी जी की भारतीय गारंटी है। भाइयों, भारतीय गारंटी है। ये चुनाव ये 2 खेमों के बीच में होना है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि संजय काका को आप जो भी वोट दोगे, इनके नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप बटन दबाओगे तो संजय काका तो जीत ही जाएंगे, परंतु साथ में मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, तीसरी बार संजय काका को दिया हुआ एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। आपका दिया हुआ संजय काका को एक वोट भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा। संजय काका को दिया हुआ एक वोट कश्मीर और देश को सुरक्षित बनाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, सुरक्षित बनाएंगे। संजय काका को दिया हुआ एक वोट करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजियारा लाने का काम करेगा और मोदी जी जो है, जो बोलते हैं वो करते हैं। Now and press the bell icon. Never miss an update.